ओम शांति। आज हम बात करेंगे कि स्थूल धन के लिए कौन से सम्मानों का अभ्यास हम कर सकते हैं। देखो, कई भाई बहन ये पूछते हैं कि क्या हम ज्ञान से, मेडिटेशन से क्या हम धन कमाया जा सकता है। तो देखो, बाबा का ज्ञान इतना पावरफुल है, हम उससे कुछ भी हासिल कर सकते हैं और जिसकी सहायता से हम हर चीज़ पा सकते हैं। धन नहीं, हर चीज़ पा सकते हैं। और जो आत्मा या जिसके पास बाबा का ज्ञान धन से जो आत्मा भरपूर है ना, उसके पास स्थूल धन की तो कभी कमी हो ही नहीं सकती। इस युग में क्या, पूरे कल्प में भी उसको स्थूल धन की कोई दिक्कत नहीं हो सकती। और बाबा का ज्ञान और मेडिटेशन खाली धन ही नहीं देता हमें, धन ही नहीं हम इससे ले सकते, बल्कि हम इससे अच्छे संबंध, स्वस्थ शरीर और स्थूल धन तीनों चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। पर सिर्फ शायद हमें इन सब चीज़ों के बारे में ना, कई भाई बहनों को पता नहीं है इस चीज़ के बारे में। तो बाबा का ज्ञान बहुत पावरफुल है, कुछ भी हम इससे पा सकते हैं, कुछ भी। और बाबा का ज्ञान और मेडिटेशन को यूज़ करके जो धन हमारे पास आता है ना, वो धन भी इतना प्योर हो जाता है, वो भी एक पवित्र धन माना जाता है। और वो भी जिस कार्य में लगता है ना, उस कार्य में फिर सफलता ही मिलती है हमें। और एक चीज़ का और ध्यान रखना, देखो, हम संकल्प करे जा रहे हैं, ठीक है, मेडिटेशन करे जा रहे हैं, विजुअलाइजेशन भी किए जा रहे हैं, पर लेकिन अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं है ना, तो कोई भी चीज़ असर नहीं करेगी। तो कर्म सबसे पहले हमारे श्रेष्ठ होने चाहिए, क्योंकि देखो, जब हमारे कर्म श्रेष्ठ होंगे ना, तो हमारा भाग्य अपने आप ही चमकने लगेगा। तो कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, ऐसे कर्म करो कि हमें सामने वालों की दुआएं मिले। दूसरों ने अगर हमारे लिए कुछ हेल्प करी है तो उसको थैंक यू करो, दुआएं दो। तो अपने कर्मों पे तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज हमें ना थोड़े से सम्मान है जिससे हम स्थूल धन को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहला जो सम्मान है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। दूसरा सम्मान है, मैं दिव्य बुद्धिवान आत्मा हूँ। क्योंकि देखो, अगर हमें धन कमाना है ना, तो हमारी बुद्धि भी तेज होनी चाहिए। अगर मान लो इतनी बुद्धि नहीं चल रही कि मैं क्या करूँ, तो इस सम्मान को बोलना शुरू कर दो, मैं दिव्य बुद्धिमान आत्मा हूँ। इससे क्या होएगा, हमारी जो बुद्धि है वो डिवाइन, दिव्य हो जाएगी। इसे हमें परखने की शक्ति आ जाएगी, अच्छे निर्णय करने की शक्ति आ जाएगी। कोई काम मेरे लिए अच्छा है या नहीं है, किस तरह मैं इस कार्य को करूं, तो उस चीज़ की बुद्धि फिर हमारे अंदर आनी शुरू हो जाती है, मतलब बुद्धि तेज हो जाएगी फिर, ठीक है। तीसरा सम्मान है, मैं पुण्य आत्मा हूँ। देखो, जो आत्मा पुण्य है ना, पुण्य मतलब उसने सारे अच्छे कर्म किए हुए हैं, तो उसके पास तो धन अपने आप ही आएगा। उसको तो मतलब अपने कर्मों पे तो कह रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है हमें। तो पुण्य कर्म करने की वजह से तो धन तो अपने आप खींचा चला आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट सम्मान है, चौथा सम्मान है, मैं संपत्तिवान आत्मा हूँ। मैं संपत्तिवान आत्मा हूँ। और संपत्तिवान आत्मा का मतलब खाली स्थूल धन से नहीं है, मतलब हर चीज़ से। सुख भी है मेरे जीवन में भरपूर, शांति भी है मेरे जीवन में भरपूर, हर तरह से समृद्धि है। तो ये सम्मान लेंगे हम, मैं संपत्तिवान आत्मा हूँ। अगला सम्मान है, चारों दिशाओं से धन मेरी तरफ खिंचा चला आ रहा है। चारों दिशाओं से धन मेरी तरफ खिंचा चला आ रहा है। धनवान होना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। धनवान होना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। नेक्स्ट है सम्मान, मैं संतुष्ट आत्मा हूँ। ये सम्मान बहुत ज़रूरी है, लास्ट वाला, मैं संतुष्ट आत्मा हूँ। क्योंकि देखो, जो आत्मा संतुष्ट है ना, मतलब आपने ना कई बार मुरली में भी सुना होगा, मुरली में बाबा बोलते हैं कि एक गुण अपना लो तो बाकी सारे गुण अपने आप खींचे चले आएंगे।
और बाबा वो गुण है ना संतुष्टता का बताता है। अगर कोई आत्मा संतुष्ट है ना, तो इसका मतलब उसके पास जो भी है, चाहे थोड़ा है चाहे ज़्यादा, वो उसमें भी खुश है और उसके लिए भी भगवान का वो शुक्रिया करती है। और जब वो उन चीज़ों का शुक्रिया करती है ना, तो उनके पास जो चीज़ नहीं भी होती ना, वो भी अपने आप खिंची चली आती है। और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर कोई जानता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये नियम भी है कि जिस चीज़ों के लिए हम कृतज्ञ होंगे, शुक्रिया करेंगे, धन्यवाद करेंगे, वो चीज़ें हमारे जीवन में बढ़ती जाएगी और भी ज़्यादा हमारे जीवन में वो चीज़ें आती जाएंगी। और अगर मान लो किसी के पास बहुत धन है या सब कुछ है, उसके परिवार में भी सुख शांति है, खुशियाँ, फिर भी वो संतुष्ट नहीं है, फिर भी वो खुश नहीं है, तो क्या होगा? जो चीज़ उसके पास होगी ना, वो भी फिर वापस ले ली जाएगी। ये है ना प्रकृति का नियम है कि अगर जो चीज़ के लिए हम कंप्लेन करते हैं ना जितनी ज़्यादा, वो चीज़ें हमारे से दूर हो जाती हैं। तो हमें है ना कंप्लेन नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें शुक्रिया करना है, थैंक यू करना है। तो मैं एक बार ये सम्मान फिर से रिपीट कर देती हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। मैं दिव्य बुद्धिवान आत्मा हूँ। मैं पुण्य आत्मा हूँ। मैं संपत्तिवान आत्मा हूँ। चारों दिशाओं से धन मेरी तरफ खिंचा चला आ रहा है। धनवान होना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। और आखिरी सम्मान जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मैं संतुष्ट आत्मा हूँ। मैं संतुष्ट आत्मा हूँ। तो ये हमारे 7 सम्मान है। तो इन सम्मानों को हमें कैसे करना है? देखो आप है ना इनको 21 दिन के लिए लिख सकते हो। एक समय फिक्स कर लो और उस समय पे हर रोज़ 21 दिन तक इन सम्मानों को लिखना है, प्लस इनको फील भी करना है साथ में, ठीक है? और हम क्या कर सकते हैं इसको, और पानी, जैसे पानी हम पीते हैं ना, तो पानी को चार्ज करके भी इन सम्मानों को देके, जैसे पानी में वाइब्रेशंस देके, तो हम वो भी कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं, ठीक है? और एक हम इन सम्मानों को सुबह अमृत वेला उठ के, जब अमृत वेला करते हैं सुबह उठ के, तब हम इन सम्मानों को बोल सकते हैं। और जैसे जैसे सम्मान है ना, तो इस पे हमें ना एक छोटा सा मेडिटेशन भी कर सकते हैं। मतलब जो जैसे जैसे सम्मान है उसमें अपने आप को विजुअलाइज करके थोड़ा सा एक मेडिटेशन भी कर सकते हैं। चाहे अमृत वेला कर लो, अमृत वेला जब करते हो उसके बाद ही थोड़ा सा मेडिटेशन कर लो, या शाम को कर लो मेडिटेशन, या दोपहर में जब कभी भी समय लगे तो भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है जी? और कर्मों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। दुआएं देनी है और दुआएं लेनी है। तो कर्म अच्छे होंगे तो भाग्य अपने आप सुंदर होना शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, ओम शांति।